अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू आवर पीएमएस जनरल नॉलेज सीरीज। अगर आप भी पीएमएस के जीके के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बेस्ट जो वे है जीके की तैयारी का वो है पास्ट पेपर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर अदनान बशीर कह रहे हैं। आप पहले ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जनरल नॉलेज के लिए सोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट अगर मैं फिर भी स्पेसिफाई करूं तो मैं कहूंगा पास्ट पेपर्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स टू प्रिपेयर जनरल नॉलेज। आपको मजे की बात बताता हूं, इस साल जितने भी पेपर हुए हैं जो पीपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, अगर आप उनको जाकर देखें तो उसमें जनरल नॉलेज पास्ट पेपर्स का पोर्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। इवन के जो कल परसों डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का और जो दूसरे पेपर्स भी हुए हैं उनमें भी अगर आप देखें तो यू वुड सी अ क्लियर डिफरेंस कि उनके अंदर जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% पास्ट पेपर इन्वॉल्व होता है। सो होप आपको आइडिया हो गया होगा कि पास्ट पेपर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इस चीज़ को लेके मैंने पीएमएस के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उन सब की वीडियोस बना के एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाके वो सारी प्लेलिस्ट, उसमें जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज का जो हमारा पेपर है वो 2020 का है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं कि ये सिर्फ पीएमएस के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल साबित होगी जो बाकी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर हुआ था, इनका क्लब टेस्ट हुआ था। उसमें जो जीके के पोर्शंस में से क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे के सारे इन्हीं पास्ट पेपर्स में से आए हुए थे। तो पास्ट पेपर्स में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन वीडियोस को गौर से देखिएगा ताकि आपके जितने भी पेपर्स हैं उन सब की तैयारी हो जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। शंदूर पास चित्राल को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है गिलगित। ये गिलगित गिलगित के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। ये कब कंप्लीट हुई थी? 1979 में कंप्लीट हुई थी। द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज इन। ये हमारे पास कोट मिठन में है। मोस्टली लोग इसको पाकपतन के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ये कोट मिठन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक रेंज इन पाकिस्तान। तो ये कौन सी रेंज में है? तो ये है हिमालयाज में। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। काबुल जो रिवर है वो इंडस रिवर को कहाँ पर ज्वाइन करता है? तो ये करता है अटक सिटी में आके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी 2025 में शहबाज शरीफ हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज इन 2020 या 25, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर होता है इसका चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। तो ये थे सरदार अब्दुर्रब निश्तर। कभी कभी इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसकी डेट थी 2 अगस्त 1949 से 24 नवंबर 1951 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड। कब प्रेजेंट हुई थी? इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये प्रेजेंट हुई थी 7 मार्च 1949 में। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास कब हुई थी? तो 12 मार्च 1949 में ये पास हुई थी। अभी रिसेंटली पेपर जो हुआ है जिसका मैं आपको बता रहा था उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कब पास हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। वो थे नूरुल अमीन। अगर उसकी डेट पूछी जाए तो 20 दिसंबर 1971 से 21 अप्रैल 1972 तक वो थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो सेनेटर की एज है वो है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी 5 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। तो इसका आंसर है सी, बेगम जहानारा शाहनवाज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह अंडर द ट्रीटी ऑफ। कौन सी ट्रीटी के अंडर इन्होंने सेल किया था?
तो ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मैंने कुछ पास पेपर्स में या कुछ और पेपर्स में ये भी देखा है कि उसमें पूछी जाती है कि किस डेट को वो सोल्व हुई थी या किस डेट को एग्रीमेंट हुआ था, ये ट्रीटी हुई थी। तो 16 मार्च 1846। और कुछ पेपर्स में ये भी आया हुआ था कि कितने में वो सेल हुई थी, तो 7.5 मिलियन रुपीस में वो सेल हुई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम, फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपेंट ऑफ पाकिस्तान, गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके से डिग्री ली थी अपनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हबा खातून इज फेमस पोएटिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये कश्मीरी लैंग्वेज की शायरा थी। नेक्स्ट है हमारे पास री ओन्ड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी वाज बाय प्रोफेशन वाज। तो वो थे बैंकर, थे बैंक में जॉब करते थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअरी पास कनेक्ट्स। लोअरी पास किसको करता है? ये करता है दीर को चित्राल के साथ। आप लोअरी पास को इस तरह से याद करें, अपर दीर और लोअर दीर। तो लोअर से आप इसको कर ले लोअरी पास, तो लोअर दीर को कनेक्ट करता है ये चित्राल के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर रुथ Bufo, the mother of Teresa of Pakistan, campaigned against which disease? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लेप्रोसे। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने इनका नाम या ये डिजीज की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत करती हो, बिकॉज ये नेम थोड़ा सा इस तरह से है, सो इग्नोर दैट। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 till 30 एज। तो इन्होंने किया हुआ है द यूनाइटेड यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये भी अभी कुछ पेपर्स, वन पेपर की तरह एक पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज बिकॉज ऑफ जीएसपी प्लस। तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आजम बाय। तो ये दिया था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायद आजम रिजाइंड फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यू टू प्रोमulgation ऑफ रॉल्ट एक्ट 1919। तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है? ये एडम स्मिथ ने लिखी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय। यूएसए को ये किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। वाटरगेट स्कैंडल जो है वो स्पाइंग के रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द आर्टिकल 3 ऑफ द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू। आर्टिकल 3 किसके रिलेटेड है? तो ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्सेला सेटल्ड पीस इन। तो ये किसके दरमियान मीन्स के ये किसके दरमियान इसने पीस सेटल किया था? ये था यूरोप। अब ये मैं आपको इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि ये कब हुई थी। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद हुई थी। ये जर्मनी और उसके जो अलाइड पावर्स थी उनके दरमियान जो वार थी उसका एंड हुआ था और ये 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर। ये कब हुई थी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ये बाद हुई थी। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं और बाकी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये बनी थी जिसमें इकोनॉमिक लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 की वजह से हुआ था। और ये 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ये बनी थी और ये फाइनली ऑपरेट हुई थी 1945 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब ऑपरेट हुई है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने थे जब ये ओपन हुई है। तो 29 मेंबर कंट्रीज़ के साथ ये ओपन हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना हैव क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस। चाइना कौन से इंडियन प्रोविंस के पार्ट पे क्लेम करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है कि हमारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर।
ये स्टैंड करती है अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिस अपोजिशन पार्टी। ये अपोजिशन पार्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डील ऑफ द सेंचुरी जनवरी 2020 इज रिलेटेड टू। ये किसके रिलेटेड है? तो ये है पैलेस्टाइन इशू। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की ही थी। इसने प्रपोज किया था कि इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए और ये हुई थी जनवरी 28 2022 में और 181 पेजेस की थी। तो ये आप इस तरह से देख लें, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। सबसे लेंथी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिन वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर। रेक्स लैटिन वर्ड स्टैंड फॉर किंग। द किंग, किंग के लिए इसका मीनिंग किंग होता है। नेक्स्ट है हो ची मिन वाज। हो ची मिन कौन था? तो ये थाईलैंड, लॉस, ये कोई भी नहीं है, वियतनाम का लीडर ऑफ वियतनाम था और ये मार्क्सिस्ट था। इसके थ्रू वियतनाम ने इंडिपेंडेंस ली थी फ्रेंच के अगेंस्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज। तो ये है 350 नॉटिकल माइल्स। 350 नॉटिकल माइल्स के है। नेक्स्ट हमारे पास है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन। मींस के सोवियत यूनियन कब एंड हुई थी? तो वो थी दिसंबर 1991 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना वाज फाइनलाइज्ड बाय। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये कब हुई थी, या अभी जैसे ये क्वेश्चन आया कि किससे, कौन लीडर था पाकिस्तान में, तो उस टाइम पे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये 1963 में लीडर नहीं थे। जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और ये साइन हुई थी 2 मार्च 1963 बीजिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था? तो इसका आंसर है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन CANUPP1 विद द कॉपरेशन ऑफ। तो ये कनाडा के साथ कॉपरेशन के साथ बनाया था। नेक्स्ट है द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर विच अमेंडमेंट। तो ये थी 9th अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है कपास का फूल इज रिटन बाय। ये कपास का फूल अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हुगो चावीज वाज लीडर ऑफ। तो ये वेनेजुएला का है। अगेन सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक प्लेस इन। तो ये 1917 में हुआ था और इसके और भी क्वेश्चंस किसी तरह से आते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है और ये हुआ था नवंबर 6 to 7 1917 में हुआ था। और अभी रिसेंटली जो पेपर आया हुआ था डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये किसने लेड किया था? तो व्लादिमीर लेनिन ने इसको लेड किया था और इसके बाद जो वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट बनी थी वो यही रशिया बना था। तो आप इसको हर एंगल से क्वेश्चन को देख लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर खान वॉन स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स ब्रिटिश ओपन के थ्रू इन्होंने लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है इन 2018 जर्मन चांसलर अंजेला मर्कर वाज स्वॉर्न ऑन इन फॉर 4th टाइम। इन्होंने 4th टाइम स्वॉर्न किया था। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द इंडियाज करंट प्रेसिडेंट। तो आप करंट के हिसाब से देख लें, उस टाइम पे ये 2020 में थे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। तो सर जफरुल्लाह खान थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जाबिर इब्न हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क। तो ये केमिस्ट्री के लिए
जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर किसने काम किया था? तो ये थे मोहम्मद रज़ियुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन? तो ये 70%, 70 से 75 के दरमियान आता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? तो ये 1952 में डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन कवर्स हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? तो ये 71% अर्थ का सरफेस कवर करते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हमारे पास 15 हैं और इसके परमानेंट मेंबर्स की अगर बात की जाए तो वो 5 मेंबर्स हैं। उनमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस हैं। इनके पास वीटो पावर है और जो बाकी 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स कहते हैं उनको। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो वो आप देख लें 10 है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAPTA SARS Preferential Trading Agreement is a trade agreement by, ये SARS नेशन के थ्रू हुआ था। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ डिटेल भी थोड़ी सी। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, तो ये भी आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सो इसका आंसर है वीनस। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी कभी ये पूछा जाता है फिफ्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो इसके लिए देखें, आपको तो पता होगा कि कौन कौन से प्लैनेट्स: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसकी एक ट्रिक है इसको याद करने की, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, एम से मरकरी है, वी से वीनस है, वीनस वेरी से वीनस है, एजुकेटेड ई से आया अर्थ से, तो आप इसको इसके साथ रिलेट करके ये इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? तो 1046 किलोमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट है डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन जेरूशलम। जेरूशलम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? तो ये सार्क कितने कंट्रीज मेंबर्स हैं? तो इसका ऑप्शन है 8। अभी मैं आपके साथ ऊपर भी डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो मैं अभी इधर आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। अच्छा, अभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिसेंट किसने ज्वाइन किया है? तो वो है अफ़गानिस्तान, 2007 में उसने ज्वाइन किया है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? तो वो इसका लोकेटेड है काठमांडू, नेपाल में। और ये एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ? इसका आंसर है 6 और वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड चाइनीज़। ये 1946 में चूज़ की गई थी और फिर 1973 में अरेबिक इंक्लूड की गई थी। अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अरेबिक कब हुई थी, तो वो भी आप देख लें 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया? सीरिया जो है वो किन के साथ शेयर करता है बॉर्डर? वो तुर्की के साथ करता है, ईरान, जॉर्डन एंड लेबनान के साथ लेबनान और इसराइल के साथ करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ईरान, सॉरी ये इराक है, मैंने आई थिंक इसको गलत प्रोनाउंस किया। तो ये ईरान के साथ नहीं करता, बाकी सब कंट्री के साथ करता है। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन, सिंध बम्बई से कब सेपरेट हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। और ये किस एक्ट के तहत हुआ था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगले साल जाके ये अलग हो गया था, ये सेपरेट प्रोविंस बन गया था, पहले एक ही प्रोविंस था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डे गामा वाज नेटिव ऑफ? तो ये पुर्तगाल का नेटिव था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज। आप पूछ रहे होंगे ये चाइना में होगा कोई इस तरह से, नहीं, ये पाकिस्तान का तरबेला डैम है जो इंडस रिवर पे है, इंडस रिवर ऑफ केपीके में है। और इसकी हाइट भी पूछी जाती है तो वो भी आप देख लें, तो 143 मीटर्स इसकी हाइट है, 740 470 फीट फीट में अगर देखा जाए, अप्रॉक्सीमेटली 2743 मीटर्स ये जो उसकी लेंथ है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब स्प्रिंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये टूनिशिया से स्टार्ट हुई थी और ये हुई थी दिसंबर 17 2010 में। ओके, नेक्स्ट है टिम्बुक्टू इज फेमस सिटी ऑफ। ये माली का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री जॉर्ज डैम इज लोकेटेड इन। तो ये चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन जेनोम इनकोड्स प्रोटीन। तो ये 2% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लेवन साइकिल इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय नंबर्स ऑफ एक्शन potentials per second. Okay, next question है cirrhosis affect which organ। तो ये लिवर, ये डिजीज है जो लिवर पे अटैक करती है आके। नेक्स्ट है एज ऑफ अर्थ इज। तो उसकी है 4.5 बिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश मेक्स अप टू 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन। तो ये है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विटामिन प्रिवेंटिंग प्रोइंग इन फ्रूट्स। कौन सा विटामिन है जो उनको ब्रोइंग से प्रिवेंट करता है, बचाता है? तो विटामिन सी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स इज डैश टाइम मोर देन कार्ब्स। तो इसका आंसर है 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। अब ये मेथड, इस मेथड को एक और नाम भी दिया जाता है, वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST। समटाइम इसका ये भी नाम पूछा जा सकता है which effectively kills harmful bacteria while preventing milk's taste and nutrients. Next question है vitamin produced by body not in fruits। तो वो vitamin B12 है जो body से produce होता है। Next question है coniferous forests have lower biodiversity than tropical rainforest। इसमें बहुत ज़्यादा biodiversity होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक्स कंटेनिंग फॉसिल्स, उनको क्या कहते हैं? उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन काज्ड बाय। तो इसका आंसर है फ्रीओन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑब्जर्व्ड इन अमेज़न फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। तो आपके माइंड में प्लास्टिक आ रहा होगा बट इट्स रॉन्ग, इट्स एलुमिनियम। द करेक्ट इज एलुमिनियम। नेक्स्ट है रीराइटेबल डीवीडीज आर। तो डीवीडी आर डब्ल्यू मीन रीराइट, इससे आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु गेव द आइडिया टू कंबाइन इंटरनेट विद हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, टिम बर्नर्स ली, जिसने WWW वर्ल्ड वाइड वेब जिसने वो किया था, बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय। तो ये था ब्लेस पास्कल, पास्कल के नाम से इसको याद रख लें, पास्कल। तो द पास्कलाइन उस मशीन का नाम था, इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेस पास्कल बिटवीन 1642 एंड 1644। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल embedding and linking is the correct option. Next question is what is the time for web page addresses? Select from the following URL होता है। Next a function is dash which can calculate the value given in specific order. The predefined formula is the correct answer. Next question है average age of A and B is 30 years, that B and C is
32 ईयर्स, उनकी जो एवरेज है वो 32 है। अब एवरेज एज सी एंड ए इज़ 34, तो इसकी एवरेज एज ऑफ सी हमने फाइंड करनी है, तो वो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कंप्लीट करना है। ये आप एक चीज़ नोट करें, ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। आपके माइंड में अगर 17 आ रहा है तो ये इनकरेक्ट है, ये 18 इसका ऑप्शन करेक्ट है, और उसके बाद फिर ऑड नंबर आ रहा है। अब इससे पहले अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा ऑड नंबर आएगा हमारे पास, तो उस हिसाब से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 5 + 6 कर दें तो वो 11 बनता है। अब 11 को किससे प्लस करें कि भाई वो 18 बने, तो 11 + 7 कर दें, ऑड नंबर के साथ कर दें, तो वो हमारे पास 18 बनता है। अब 18 को फिर 9 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 1100 boys, means 1100 boys and 900 girls appeared. 50% of boys and 40% of the girls passed. The fail percentage is, तो उसका आंसर हमारे पास है 45.5% फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडरिंग द वर्ड सेग्रीगेशन, इसका मीनिंग वो कह रहे हैं कंसिडर करें सेपरेशन। चूज द वर्ड गिवन बिलो टू रिवील दैट अपोजिट मीनिंग, उसका हमने एंटोनियम बताना है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली बन रहा है यूनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज कॉल्ड वेरिएंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स आर फ्रॉम, तो यूनाइटेड किंगडम यूके से है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑपरेशन ज़रब अज़्ब अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा, अज़्ब उसमें जो वर्ड है वाज नेम ऑफ, अज़्ब किसका नाम था? तो ये द स्वॉर्ड ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप की तलवार का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज known as, तो exobiology, exobiology is correct option. Next question है which of the following studies the intersect among organisms and their environment, तो इसका ऑप्शन है इकोलॉजी, इकोसिस्टम के रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज वाखान कॉरिडोर इज लोकेटेड टू डैश ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की किस साइड पे है? तो ये नॉर्थ साइड पे है, नॉर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।